अरुण सिंघल आज आपके लिए चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टू 5 हमारे पहले हो चुके हैं। तो देखो भाई 6 क्वेश्चन में क्या करना है आपने, यहाँ पे पूछा आपसे चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। जो ये आपको एपी दी हुई है, क्या -150 इस एपी की टर्म है या नहीं है, ये पूछा आपसे। अगर मैं बोलूं कि भाई आपसे ये पूछा है -150 इस एपी की टर्म है या नहीं है, तो कैसे बताओगे भाई? देखो अगर मैं बताऊं यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा n से। अगर मैंने n पता कर लिया ना, तो भाई मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, पता चल जाएगा कि -150 एपी की टर्म है या नहीं है इसकी। तो भाई देखो n हमारा जो होता है ना, वो एक तरीके से नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है? नेचुरल नंबर। वैसे तो हम इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स होती है, लेकिन जो इसका जो नंबर्स आते हैं ना, वो नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, ये ना तो तुम्हारे पास नेगेटिव हो सकते हैं, ना ही 1/2 -1/2 ऐसे हो सकते हैं, मतलब p/q की टर्म में नहीं हो सकते। सिंपली कैसे होंगे? 1 2 3 ऐसे कहलाएंगे आपके। ठीक है, तो भाई अगर मैं बोलूं इसको मैं an मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? an। अगर मैं an का फॉर्मूला लगाऊं तो देखो भाई an का फॉर्मूला अगर मैंने इसको an माना, मैं देख रहा हूं ये कौन से n पे आ रहा है। अगर n मेरे पास कोई नेचुरल नंबर आ रहा है तो मैं कह दूंगा कि भाई हाँ ये एपी की टर्म है, अदरवाइज क्या बोलूंगा? ये एपी की टर्म नहीं है। ये चीज समझ आ गई भाई? मैं कह रहा हूं इसको मैंने an माना, मैंने कहा ये -150 कहीं ना कहीं आ रहा है लास्ट में जाकर के। ठीक है, अगर ये -150 आ रहा है तो n मेरा नेचुरल नंबर आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये क्या है, -150 इसकी टर्म है। अगर ये n मेरे पास नेगेटिव आ जाए या p/q की फॉर्म में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो मैं कह दूंगा कि भाई ये टर्म इस एपी की है ही नहीं। ये चीज क्लियर है? तो भाई देखो a क्या होती है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, a11 आ गया। d कैसे निकालते हैं? a2 a1 जो क्या आया -3। ठीक है, a11 पुट करो n-1, d मैंने पुट करा -3। अब -150 ये प्लस का 11 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 11। तो भाई देखो अगर मैं बोलूं ये -161 हो गया। अब भाई मैंने बोला ये मल्टीप्लाई में -3, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो भाई ये देखो कटा। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं किस पे जा रहा है बताओ? 553.66 क्या आ रहा है? 53.66। अब भाई -1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1। तो यानी कि मैं कह सकता हूं 53.66 + 1 = n। तो n आ गया 54.66। क्या n मेरे पास नेचुरल नंबर है? तुम कहोगे नहीं, तो मैं कहूंगा कि ये AP -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। मतलब मैं कह सकता हूं -150 इसकी टर्म नहीं है, क्योंकि मेरे पास n क्या आ गया? पॉइंट में। अगर n मेरे पास कोई नेचुरल नंबर आता तो मैं कह देता कि यस इट इज अ टर्म ऑफ AP। ये चीज समझ आ गई? इसको उतारो। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। मतलब आपको बोला है आपको क्या पता करना है? 31st टर्म। 31st टर्म का क्या मतलब है कि भाई A31 पता करना है। A31 मैंने बोला था क्या लिख सकते हैं? A + 30D। ये चीज क्लियर है? मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूं A31 क्या होता है? A + 30D। यहाँ पे अगर 31 है तो यहाँ क्या लिखा जाता है? 30। भाई ये बन कैसे रहा है? तो देख लो भाई ये ऐसे ही बन रहा है। आपके पास ये फॉर्मूला था, n की जगह आपने 30 रखा, 31 रखा, तो ये 31 - 1 30D आ गया। ये चीज क्लियर है? ये बन यहीं से रहे हैं, बस आपसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, आपको पता करना है A31 कितना होगा, तो आपको उसको पता करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? A और D। अगर A और D पता ना, यहाँ पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये पता नहीं है, तो आगे पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा whose 11th टर्म इज 38। मतलब 11th टर्म जो इसकी है ना, वो कितनी दी है? 38। भाई 11th टर्म 38 दी है, तो 11th टर्म को क्या लिख सकता हूं? A + 10D। ये चीज क्लियर है? ऐसे ही मुझे अगर मैं बोलूं कि क्या 16th टर्म 73 दी है, तो 16th टर्म अगर 73 दी है तो इसको क्या लिखता हूं? A + 15D = 73। अब भाई इसके अंदर ना थोड़ी काटापीटी करनी पड़ेगी। जब काटापीटी करोगे तो A और D पता चल जाएगा, वो इसमें पुट कर देना। भाई देखो काटापीटी कैसे करेंगे? A + 15D = 73 रखा ऊपर, A + 10D रखा नीचे, तो माइनस माइनस माइनस। तो भाई A से A गया, A - A कट गया, 15 - 10 5D, 73 - 38 तो 35। तो कितना आई वैल्यू? 7। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब भाई D की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आपने क्या करा? A + 30 इंटू में D पुट कर दिया। ठीक है, अब आप कहोगे सर D तो आ गया, A कैसे निकालेंगे? भाई A है ना, इसमें पुट कर दो।
अगर मैं बोलूँ क्या a प्लस 10d इक्वल टू 38 दिया है, तो a तो मैं पता नहीं है, d तो मैं 7 दिया है, तो 38, तो a प्लस 70 आ गई, 10 इंटू में 7 70, अब ये 70 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 38 माइनस 70 कितना होता है 32 माइनस का, तो a की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं यहाँ पे माइनस 32 प्लस 30 इंटू में 7 कितना हो जाएगा 210, तो 210 माइनस 32 कितना होगा 178, तो यानी कि a 31 क्या आ गया तुम्हारे पास, यानी कि 31 टर्म क्या आ गई 178, ये आपका हो गया आंसर। ये चीज क्लियर है? कुछ नहीं था, मैंने 11 टर्म को लिखा, 16 टर्म को लिखा, काटा पीटी करी, डी और ए की वैल्यू निकाल करके इसके अंदर पुट कर दी, जो चीज की रिक्वायरमेंट थी मैंने वो इसके अंदर डाल दी, तो मेरे पास उसका क्या आ गया आंसर आ गया। ये चीज क्लियर है? इसको उतारो। अब आ जाओ 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन में बोला आपको कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एक एपी है उसमें 50 टर्म है, और उसमें बोला जो उसकी थर्ड टर्म है वो 12 दी है, और जो उसकी लास्ट टर्म है वो 106 दी है, तो आपको पता करना है उसकी 29th टर्म क्या होगी। क्या पता करना है 29th टर्म, तो यानी कि इसको क्या लिख सकता हूं a + 28d, वही चीज है a और d पता चल जाए तो आंसर निकल आएगा। तो मैंने बोला यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, देखो भाई एपी कितनी दी है मुझे, एपी में कितनी टर्म दी है 50, तो यानी कि n कितना हो गया आपके पास 50, ये चीज क्लियर है। और फिर बोला जो उसकी थर्ड टर्म है वो कितनी दी है, थर्ड टर्म दी है 12, तो थर्ड टर्म का क्या मतलब है a + 2d 12 दिया है, ऐसे ही। और उसकी लास्ट टर्म पूछी, अब मैंने बोला टोटल 50 थी तो लास्ट टर्म क्या होगी 50वीं टर्म, 50वीं टर्म दी है 106, तो यानी कि a + 49d लिख सकता हूं इसको 106 को। अब भाई इन दोनों को भी काटा पीटी करनी है हमने, तो भाई देखो कैसे करेंगे काटा पीटी इसमें, तो माइनस माइनस माइनस, भाई ये प्लस होता तो माइनस, प्लस होता तो माइनस, प्लस होता तो माइनस, a माइनस से कट गया 49 - 2 47d 94 आ जाएगा, ये कटा 2 पे, तो d कितना आ गया 2। अब इस d को किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, मैं इसमें डाल रहा हूं क्यों, a + 2d = 12, तो a d आया मेरे पास 2, तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 12 - 4, तो a आ गया 8, तो a आ गया 8, d आ गया 2। अब भाई मुझे a और d की जरूरत थी, a लिखा 4 8, d लिखा मैंने 2, तो 8 प्लस ये कितना होता है 29 × 2 58, 58 प्लस ये 29, ये 28 है सॉरी, ठीक है 28 × 2 कितना हुआ 28 है ना, 28 × 2 56, 56 प्लस 8 64, तो यानी 29th टर्म क्या आ गया आपके पास 64। ये चीज समझ आ गई, इसको उतारो फिर अगला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें बोला आपको इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या है, जो थर्ड टर्म दी है वो 4 दी है, और जो 9th टर्म है वो क्या दी हुई है -8, तो थर्ड टर्म कितनी दी है -4, और जो तुम्हें 9th टर्म दिया वो कितनी दी है -8, तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं a + 2d, और 9th टर्म को a + 8d, वही चीज है सेम जो अभी कर रहे हैं। इसमें बोला है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब पूछा है आपसे कि वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी, वो n क्या होगा जिस पे तुम्हारी एपी क्या आ जाए 0, तो an 0 के इक्वल रख दो, an का फॉर्मूला लगा दो a + n - 1 * d = 0, अगर a और d पता है तो n की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो भाई देखो कैसे करेंगे, a + 8d = -8, a + 2d = 4, माइनस माइनस माइनस, ये कटा 8 - 2 6d, -8 - 4 -12, तो ये आ गया -2, तो d कितना आ गया -2। भाई देखो -8 - 4 -12 होता है, और 6 गया 2 पे तो -2 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस -2 की वैल्यू इसमें डाल रहा हूं, तो a + 2d = 4 दिया है, तो a + 2 × -2 = 4 हो गया, तो a - 4 = 4, तो उधर जाकर के 4 + 4 कितना हो गया 8, तो a कितना आ गया 8। भाई इसमें पुट करो 8, n पता नहीं, n तो निकालना ही है हमें, ये -2 है। अब भाई देखो 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो -8 हो गया, अब ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो भाई कितना आ जाएगा 4, तो n - 1 = 4, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 5 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो मैं बोलूंगा कि कौन सी टर्म पे 0 देगा, तो बोलोगे 5th टर्म पे क्या देगा 0 देगा। ये चीज क्लियर है, इसको उतारो फिर मैं अगला क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसके अंदर बोला है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स बाय 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो भाई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कह रहा है जो 17वीं टर्म है ना, यानी कि 17th टर्म है, एक्सीड मतलब ज्यादा, कितनी ज्यादा 7 ज्यादा, कितनी ज्यादा 7 ज्यादा, कौन सी टर्म से 10वीं। मैं बोल रहा हूं 10th टर्म में अगर 7 जोड़ोगे ना तो तुम्हें क्या मिल जाएगी 17th टर्म। यही चीज बोला है जो उसकी 17th टर्म है ना
वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। ये चीज क्लियर है। अब भाई इसके अंदर डी पूछा कॉमन डिफरेंस, तो भाई देखो a17 को क्या लिखता हूँ a प्लस 16d, इसको क्या लिखता हूँ a प्लस 9d, समझ आ गया ना। इसको क्या लिखता हूँ a प्लस 9d, इसको क्या लिखता हूँ a प्लस 16d। मैंने देखा a और a कैंसिल आउट हो गए, 16d इज इक्वल टू 9d प्लस ये प्लस 7 है, ठीक है। ये कितना चला प्लस 7, ये 16d माइनस 9d हो गया, तो 7d इज इक्वल टू 7 हो गया, तो d इज इक्वल टू 7/7 कितना आ जाएगा, ये कटा इस पे 1 पे, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1। इतना सही क्वेश्चन था ये, उतारो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे इसके अंदर बोला है विच टर्म ऑफ द एपी, कह रहा है वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म यानी कि n कितना होगा जब वो टर्म इस एपी की 132 ज्यादा हो 54th टर्म से। 54th टर्म में अगर 132 जोड़ू जहां पे मुझे वो टर्म मिलेगी वो कौन सा n होगा ये पता करना है। ये चीज क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया। मोर देन का मतलब क्या होगा प्लस कितना 134 ज्यादा है 54th टर्म से, और क्या पता करना है विल बी का इज इक्वल टू आ गया उसके लिए। अब विल बी मतलब an पता करना है कौन सी टर्म पे, भाई मतलब n पता करना है हमें यहाँ पे, और वो an क्या हो 54th टर्म से 132 ज्यादा जो है। अब भाई an को क्या लिखता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 54 को a प्लस 53d। अब भाई देखो a और a कट गया, ये चीज क्लियर है। अगर मैं बोलूं d निकल सकता है, यहाँ पे d निकल सकता है 15 माइनस 3 a2 माइनस a1 ना, तो d कितना आ गया 12, ये चीज क्लियर है। अब भाई d की वैल्यू इसमें पुट करो, d आ गया 12, 53 इंटू में 12। अब भाई 53 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 दिए 36 और 12 पंजे 60, तो ये आ जाएगा। अब भाई n माइनस 1 इंटू में 12, इसको अगर इसमें ऐड करो तो कितना हो रहा है 6 8 7, तो n माइनस 1 12 आ गया। अब क्या कर सकते हैं n माइनस 1 इंटू में 7 6 8 अपॉन में 12, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। अब देखो 6 पे 4 पे तो 64 आ गया, मतलब कटा तो 64, तो n माइनस 1 64 के बराबर, तो n आ गया 64 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 65। यानी कि मैं बोल रहा हूँ जब मेरा n 65 होगा ना, वो मेरी 54 टर्म में अगर 132 जोड़ूंगा तो बन जाएगी मेरी टर्म। ये क्लियर है, यानी कि 65th टर्म जो मेरी रहेगी वो मेरी 54वीं टर्म में 132 जोड़ने पे रहेगी। ये चीज क्लियर है, इसको उतारो फिर मैं अगला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें बोला है आपको 12 में कि दो एपी दी हुई है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, और बोला है जो डिफरेंस है उनकी 100 टर्म का, मतलब इन दोनों की एपी की जो 100 टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया है 100 दिया है। आपको पता करना उनकी 1000वीं जो टर्म रहेगी दोनों की उनका डिफरेंस कितना रहेगा। देखो भाई मैं लिख रहा हूँ AP1 और AP2। अब भाई इसकी फर्स्ट टर्म मैं लिख रहा हूँ इसकी स्मॉल ए, इसकी लिख रहा हूँ कैपिटल ए, और जो डिफरेंस है दोनों का वो डिफरेंस में इसने बोला सेम है तो डी दोनों का सेम ही लिख रहा हूँ, है ना भाई। बोला ना सेम कॉमन डिफरेंस, तो डी दोनों का क्या है सेम। अब बोला जो उनकी 100 टर्म है यानी कि A100 माइनस कैपिटल A100, ये AP1 है और AP2 के बीच का अगर 100 टर्म का अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो मुझे कितना दिया है 100। अब भाई इसको क्या लिखता हूँ A प्लस 99D, इसको क्या लिखता हूँ A प्लस 99D। भाई ये चीज क्लियर है ना। इसका फर्स्ट टर्म क्या है स्मॉल ए, इसका क्या है फर्स्ट टर्म कैपिटल है, और दोनों का डिफरेंस क्या है सेम। अब भाई इसको क्या लिखता हूँ माइनस ए माइनस 99D। अब भाई ये इससे 99D से कट गया तो a माइनस ए कितना आया 100, यहाँ से क्या पता चला a माइनस ए कितना है 100। अब आपसे पूछा था इसकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस बताओ। 1000वीं टर्म का क्या मतलब है ये बताओ कितना होगा। अगर मैं इसको क्या लिखता हूँ a प्लस 999D माइनस a प्लस 999D। अब भाई माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं तो माइनस से माइनस ये हो जाएगा, ये कटा तो बचा क्या a माइनस ए बचा, और a माइनस ए कितना था आपके पास 100, तो यानी कि इनकी 1000वीं टर्म का भी जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा 100 रहेगा। ये चीज क्लियर है। मैंने बोला a माइनस ए बचा ना, और a माइनस ए कितना था यहाँ पे 100, तो a माइनस ए की वैल्यू 100 है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1000वीं जो टर्म का जो डिफरेंस है ना वो भी क्या रहेगा 100 रहेगा। ये चीज क्लियर है, इसको उतारो फिर मैं अगला क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। इसके अंदर बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कह रहा है आपके पास जो 3 डिजिट नंबर रहते हैं वो अगर 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो वो कितने टर्म्स बनेगी। यानी कि मैं बोलूं n कितना रहेगा यहाँ पे
ये पूछा है अगर 3 डिजिट नंबर जो आपके किससे डिवाइड हो जाए 7 से। अब भाई 7 से मैं बोलूँ सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो बोलोगे 100। क्या 100 7 से डिवाइड होता है, कहोगे नहीं। तो भाई 101 कहोगे नहीं, 102 नहीं। भाई अब चेक कैसे करोगे, भाई इनको थोड़ा साइड में चेक कर लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा। 105 जो पहला जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 7 से डिविजिबल। भाई अगर मैं थोड़ा बोलूँ इसको चेक कैसे करेंगे, मैंने बोला भाई 100 भी जो टर्म है उसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो भाई मैंने देखा ये जा रहा है तुम्हारा 98 14 पे, तो बचा कितना रिमाइंडर 2। भाई मैंने बोला कि जो इसकी जो लास्ट टर्म कटी है ना वो 98 पे कटी है, तो 98 में 7 जोड़ दो ना तो 105। तो यानी कि 105 रहा होगा ना जो इसके बाद जो नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए 7 से। ऐसे फिर इसके बाद 112 119 ऐसे चलता रहेगा। ये चीज क्लियर है। अब भाई अगर मैं बोलूं आपको कि लास्ट टर्म क्या होगी 3 डिजिट नंबर, तो बोलोगे लास्ट का तो देखेंगे भाई लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। अब भाई इसको डिवाइड करके देखो, तुमने बोला 7 1 29 28 गया 4 पे 1 9 14 गया 2 पे रिमाइंडर बचा 5, तो 5 बचा। अब तुमने बोला यार ये रिमाइंडर 5 बच रहा है, अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सी टर्म आएगी 994। तो अगर मैंने 5 माइनस करा ना तो मेरे पास कौन सी टर्म मिल जाएगी, तुम्हारी 3 डिजिट नंबर की जो लास्ट टर्म है जो 7 से डिवाइड होगी वो मिल जाएगी। अब ठीक है, अब तुम्हें n पता करना है। मैंने बोला कि an हो गया, an कितना हो गया 994, a तुम्हारे पास 105 हो गया, d हो गया 112 माइनस 105 जो कि कितना होता है 7। ठीक है, अब भाई an के फॉर्मूले में पुट करो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an कितना दिया था 994, a दिया 105, n निकालना है, d दिया है 7। अब 994 माइनस 105, अब भाई इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, देखो भाई 14 में से 5 गए 9 8 8। अब इसको 7 से डिवाइड करो 1 2 49 या 7 पे, तो 127 आ गया। तो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n आ गया 128। तो यानी कि कितनी टर्म रहेगी 128 टर्म ऐसी रहेगी जो तुम्हारी 3 डिजिट नंबर में जो क्या दे रही होगी 7 से डिविजिबल दे रही होगी। ये चीज क्लियर है, इसको उतारो फिर आगे करो। क्वेश्चन नंबर 14 में इसके अंदर बोला है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। वहां पे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना, एक तरीके से मल्टीपल ऑफ 7, ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है मल्टीपल ऑफ 4 देखना है जो 10 और 250 के बीच में लाया कर रहा है। भाई 10 क्या 4 से डिवाइड होता है, कहता है कि नहीं। 11 नहीं, 12 होता है, और उसके बाद 16 फिर 20 ऐसे चलता रहेगा नंबर। अब 250 के बीच पहले देखो तो 249 नहीं होता, 248 होता है डिवाइड 4 से। क्लियर है, ऐसे आपने चेक करना है स्टार्टिंग के 2-3 नंबर और लास्ट के 2-3 नंबर। ठीक है, अब आपको हाउ मेनी पूछा है, यानी कि इसके अंदर n पूछा है। क्या पूछा है n, भाई वही चीज है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना दिया है 248, a दिया आपको 12, देख रहे हो ना 12, तो d कैसे आएगा 16 माइनस 12 तो 4, तो d भी आ गया, a भी आ गया, an भी आ गया, तो n पता चल जाएगा 248 a 12 d आपके पास 4, तो 248 माइनस 12। अब भाई देखो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करो तो 236 आ गया, 4 डिवाइड में आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 5 और 9 59 आ गया। 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n आ गया 60। ये चीज क्लियर है, समझ आ गया, इसको उतारो फिर मैं कराऊंगा। इस क्वेश्चन में यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जो इस एक्सरसाइज के जो 5 क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो मैं जल्द से जल्द दूंगा तुम्हें। ये देख लो आज के जो लास्ट क्वेश्चन है 15। देखो भाई इसमें बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, आपको n पता करना है जहां पे nth टर्म ऑफ 2 AP, मतलब इन दोनों की जो AP है, मतलब AP1 लिखा और AP2 लिखा, इसको मैं मान रहा हूं AP1, इसको मान रहा हूं AP2। इस AP1 की जो फर्स्ट टर्म मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट टर्म मैं लिख रहा हूं इसकी स्मॉल है, इसकी कैपिटल है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है भाई, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो मैं लिख रहा हूं स्मॉल डी, इसका लिख रहा हूं कैपिटल डी। अब बोला है वो n बताओ जहां पे ये दोनों की AP की जो n टर्म है वो इक्वल आ जाए, यानी कि भाई दोनों के लिए n वो क्या आने वाला है, मतलब सेम। तो भाई आप देखो अगर मैं बोलूं इसके लिए मैं लिख रहा हूं an और इसके लिए लिख रहा हूं an, ठीक है, मतलब वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी जहां पे इन दोनों की जो n टर्म क्या आ जाए इक्वल आ जाए। इसके लिए क्या लिखता हूं
a प्लस एन माइनस वन इंटू में d, इसके लिए a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। भाई इसका डिफरेंस कैपिटल ए है और कैपिटल डी है और उसका फर्स्ट टर्म क्या कैपिटल ए। ये चीज क्लियर है। ऐसे इसके लिए मैंने लिखा स्मॉल ए स्मॉल डी। अब देखो इसके लिए a क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे मैं बोलूँ तो 63 है, d बोलूँ तो 65 माइनस 63 2 आ गया। तो ठीक है, a आ गया 63 और d आ गया 2, 63 और d आ गया 2। यहाँ पे a अगर मैं पूछूं तो कितना है 3 और d कितना है 10 माइनस 3 तो 7। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 3 और इसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 7। अब ये देखो 63 प्लस 2n माइनस 2 हो गया, 3 प्लस 7n माइनस 7 हो गया। अब ये देखो 63 माइनस 2 61, ये 7n इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, एक मिनट। अब 3 माइनस 7 कितना होता है -4, इधर आके क्या हो जाएगा +4 और 7n ये 2n उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 65 इज इक्वल टू 5n, तो 65 अपॉन में 5 इज इक्वल टू n आ गया, ये घटा 13 तो n आ गया 13। यानी कि जो 13th टर्म जो रहेगी वो दोनों की क्या रहेगी सेम रहेगी। ये चीज क्लियर है। इसको तारो आज के लिए बहुत है। अब मैं जल्द से जल्द तुम्हें हो सकता है कल परसों में इससे आगे के 5 क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, चलो आज के लिए।